वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज डिस्कस करेंगे हम बहुत भारत के एक जो मोदी जी बोल रहे हैं बार बार सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पीछे अब मोदी जी क्यों लग गए हैं? क्योंकि चुनाव का एजेंडा आने चुनाव के लिए उन्हें एजेंडा चाहिए होता है। इस तरह के एजेंडे वो फैलाते हैं कि अब वो बेरोज़गारी पे बात नहीं कर रहे, वो रोज़गार पे बात नहीं कर रहे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था एक मुंबई में मुस्लिमों को जैसे उनका बकरा ईद आ रहा है तो उनको मारा जा रहा है। बकरा बाहर ले गए थे तो उनको मारा गया था कुछ हिंदू। तो ये इस तरह के उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं बीजेपी के लोग। और मोदी जब से मोदी प्रधानमंत्री बना तब से ये ऐसा चीज़ बहुत बार हो रहा है और मुस्लिमों का राइट्स को दबाया जा रहा है। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे और अभी ओबामा ने कमेंट भी किया है इस पर कि इंडिया में मुस्लिमों मतलब मिनॉरिटी पे, नॉट ओनली मुस्लिम, मिनॉरिटी पे को दबाने का काम हो रहा है इंडिया में। उसको सही करने का काम कीजिए। और मोदी जी ने डायरेक्ट खुद नहीं बोला और अपने मंत्री संतरी से बुलवाया, उनके ऊपर आरोप लगवाया। मतलब ओबामा के ऊपर निर्मला सीतारमण ने बोला कि उन्होंने कई मुस्लिम देशों में बम फैलाया, ये फैलाया वो फैलाया, उन्होंने अपने टाइम पे बम गिराए। मतलब जब तुम्हें कोई दोस्त देगा तो तुम भी उस पर ब्लेम करना शुरू कर दो। चलो मान लिया उन्होंने गलती किया तो तुम क्या कर रहे हो? तो मैं भी इंडिया में रह रहा हूँ, मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं भी खुद देख रहा हूँ ये चीज़ें। और मैं मुस्लिम तो हूँ नहीं, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई जो चीज़ दिख रही है न्यूज़ चैनल पर एकदम हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू भी पक गए हैं यार, ये एक ही चीज़ को लेके बैठे पड़े हैं, कभी रामायण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मतलब एक जातिगत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे अपना देश नहीं चलने वाला। ये देश को डिवाइड करने वाला चीज़ बना रहे हैं। कांग्रेस जो है राहुल गांधी हैं वो बोल रहे हैं एकता, मगर फिर उनको बोला जा रहा है कि ये हमारे खिलाफ़ हो गए, ये वो खिलाफ हो गए। मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं लेना देना नहीं है, मगर जिस तरह से देश में उल्टी सीधी चीज़ों को फैला रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रहे हैं। मैं भी जैसे कोई सोशल मीडिया पर कमेंट कर देता हूँ, कोई उल्टा होता है तो मैं कमेंट कर देता हूँ, तो मुझे ही बोला जाता है मदरसा छाप या इस तरह का बिना मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। वो सीधे लिख देते हैं कि मदरसा छाप या वो सब। तो इस तरह के यानी हमारे यूथ में इस तरह के जो भावनाएं पैदा कर दी है, इसीलिए वो इस तरह के कमेंट लिखते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी की पॉलिटिक्स पार्टी है जो इस तरह का उन्माद फैलाती है। काम तो कुछ कर नहीं रहे इतना। इंडिया में बेरोज़गारी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर स्टेट में बेरोज़गारी है, उस डाटा को वो शो नहीं कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स ला नहीं रहे ज़्यादा, बस यही बोलते हैं पकौड़े कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आधे ज़्यादा हमारे भारत के यूथ हैं वो बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जॉब अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है वो उसमें उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही जो जिस तरह से वो एजुकेटेड है। हाँ, और मेरे काफ़ी फ्रेंड भी बाहर गए हुए हैं कि यहाँ का हाल क्या है। मैंने 2 टाइम रेलवे के एग्ज़ाम भरे थे। एक टाइम तो मतलब पैसा लिया और एग्ज़ाम ही नहीं हुए। सेकंड टाइम एग्ज़ाम हुए बट रिज़ल्ट आउट नहीं किया। ये हाल है जब से मोदी जी गवर्नमेंट बनी है। बहुत बुरा हाल है देश का। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पर नहीं बोल रहे। पेट्रोल डीजल प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ गया। अब कुछ बंदे जब मैं कमेंट लगता हूँ उसमें सोशल मीडिया पे, तो कुछ बंदे बोलने लग जाते हैं कि यार तुझे पता नहीं है युद्ध हो रहे हैं जगह जगह। तो मैं कहता हूँ भाई युद्ध तो हो रहे हैं, मगर जो रसिया डिस्काउंट ऑयल दे रहा है वो उसका क्या? और बाकी भी कंट्री भी डिस्काउंट ऑयल देने में लगी है। कुछ लड़ाइयाँ हो रही है तो उसका नुकसान भी हो रहा है, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। बहुत चीज़ों में फ़ायदा मिल रहा है। रशिया में कोल क्योंकि उसके यूरोप में तो सप्लाई बंद है तो वो इंडिया को सस्ते दामों पर दे जा रहा है। पेट्रोल भी दे रहा है, डीजल भी दे रहा है, कोयला भी दे रहा है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सस्ते में दे रहा है। जैसे जो खेत में छिड़काव करते हैं, क्या कहते हैं उनको, बीज भी दे रहा है, उन चीज़ों को भी दे रहा है वो सस्ते दामों पे। क्योंकि अभी उसको लड़ाई के लिए हथियार चाहिए और हथियार के लिए पैसा चाहिए। तो चाइना और इंडिया को सस्ते मालों पर सप्लाई कर रहा है, तो इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? इंडिया को मिल रहा है। तो फिर भी पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हुए हैं।
हैं, और घटने का नाम नहीं ले रहा। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस पर मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये चीज़ें हिंदू में जब भी इलेक्शन आ रहे हैं वो इस तरह की वो चीज़ें हिंदू मुस्लिम वाले टाइप के शुरू कर देते हैं। अभी कल ही मोदी जी भाषण दे रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर एक घर में मतलब 2 बच्चे होंगे तो उनके लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? हर स्टेट में अलग अलग कानून है। किसी स्टेट में आप जाओ, अभी आप मुस्लिमों के पीछे पड़ गए। हर स्टेट में अलग अलग कानून है। कहीं हिंदू मेजोरिटी है जहाँ, वहाँ पे भी दूसरे स्टेट के बंदों को मकान नहीं खरीद सकते। हिमाचल हो गया, कहीं ऐसी कई कई जगह स्टेट है, उनको पहले आप सॉल्व नहीं कर रहे हो हैं। और मुस्लिमों का राइट्स को आप बोल रहे हो 3 तलाक फलाना ढिमकाड़ा। ये तो एक टारगेट करने वाली बात हो गई। उनके रिलीजन में लिखा हुआ है 3 तलाक और ये चीज़ें, उसको आप डिनाई कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि और मुस्लिम कंट्री में नहीं होता, और मुस्लिम कंट्री, बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में बहुत कुछ होता है। तो आप क्या वो कानून लागू कर दोगे? यहाँ पे नहीं करोगे ना। हमारा देश का अलग कानून है, तो और ये राइट्स उनको दिए गए हैं। मैं ना मुस्लिमों के सपोर्ट में ना हिंदू के सपोर्ट में, किसी के सपोर्ट में नहीं। मगर जिस तरह के मुझे बहुत बेकार लग रहा है, और मुझे क्या बहुत सारे यूथ को भी बेकार लग रहा है कि मेन चीज़ों पे बात नहीं हो रही है, उल्टी सीधी चीज़ बातों पर फैला के और इन पर वोट बटोरा ले आ रहे हैं। बुलेट ट्रेन का पता नहीं आता, पता नहीं है। शिंजो आबे मर गए, जिनके साथ जापान के साथ डील करी थी, वो उनका पता नहीं है, वो पता नहीं है। इनका बहुत सारी चीज़ें का पता नहीं है जो डील हुई थी, और बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे इंडिया को हैं। नोटबंदी सबसे बेकार स्टेप था मोदी गवर्नमेंट का। उसके बाद 2 नोट बंद कर दिए, 2000 का नोट भी बंद कर दिए। और वो तो पहले बैंक से आने बंद हो गए थे, बाद में जिनके पास थे, क्योंकि उनको पता चल गया था मोदी गवर्नमेंट को कि गलती हो गई है। और बाद में बैंकों से तो आने बंद हो गए थे, बाद में जिनके पास सर्कुलेट थे वही चल रहे थे, अब वो भी बिल्कुल बंद करवा दिए। ये इससे पता चलता है कि मोदी गवर्नमेंट जब गलती कर देते हैं ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उससे पता चलता है कि उनको साख नीचे गिर जाएगी। तो उसको थोड़ा लंबा समय लेकर और उसी को अपनी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और इसके बाद लॉकडाउन कोरोना के टाइम पे इन्होंने देश को बंद कर दिया, उससे भी देश की बहुत सारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका पड़ा, और आज तक वो झेल रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था तो बढ़ गई अभी भी, टैक्स खींच के उन्होंने ले गए 5वें नंबर पर, मगर जिस तरह से चलना चाहिए था स्मूथ तरीके से वो नहीं चला। लोगों पे टैक्स बढ़ा के लोगों पे बहुत ज़्यादा भार बढ़ा दिया है। और ये चीज़ें करी हैं मोदी जी ने, और जो सबसे बड़े नुकसानदायक स्टेप थे उनको पॉजिटिव दिखा के देश को पागल बनाने की कोशिश करी है। और रियल मुद्दों पर बात नहीं हो रही, भुखमरी पे बात नहीं हो रही। जनसंख्या चाइना से आगे निकल गई है, मगर जॉब का पता नहीं आता, पता नहीं हो रहा देश का। जॉब अच्छी जॉब है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। अगर डाटा निकाला जाए तो हर स्टेट में बहुत सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, रोज़गार उनके पास है नहीं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, बस भटक रहे बच्चे। जो गवर्नमेंट जॉबों के लिए तैयारी करे जा रहे 1000 फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ 5000 बच्चों पहले भर देते हैं। कई मेरे टाइम पे जब मैं भरा था दिल्ली से, तो 1 करोड़ बंदों ने फॉर्म भर दिए थे फर्स्ट टाइम में, 1 करोड़ से भी ऊपर भर दिए थे कुछ ही शॉर्ट नोटिस पे। और उसके बाद वो एग्ज़ाम पैसे लेते हैं और एग्ज़ाम ही नहीं कराते, और सेकंड टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं मगर रिज़ल्ट आउट नहीं होता। ये हाल है जब से मोदी जी आए हैं। मोदी जी उन पे फोकस करो, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन चीज़ों को खाली मुद्दों बना के देश को भ्रामक मत बनाओ। मतलब देश के रियल मुद्दों पर काम करो, और फालतू के मुद्दों में काम मत करो, ठीक है। जो हमारे यूथ को चाहिए, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, वो आप देने में ना असफल टोटली। आप बस इधर उधर की बातें करते हो और नुकसान कराते हो देश का, और उसको अपनी पॉजिटिविटी में दिखाने की कोशिश करते हो। बराक ओबामा बोल रहे हैं, बीबीसी बोल रही है, बीबीसी को आपने छापा मरवाना शुरू कर दिया सीबीआई रेड पे। जब बीबीसी ने आपके ऊपर वीडियो रिलीज़ करी कि इन्होंने गुजरात दंगे का वो कर दिया, उस पर आपने उनके ऊपर सीबीआई के वो रेड पड़वा दी। फिर उसके बाद ट्विटर का जो सीईओ था उसने बोला कि किसान के टाइम पे इन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया और अकाउंट बंद करवाया काफ़ी अपने अगेंस्ट। उसके बाद आपने दूसरे से कौन है वो, उससे बात करवा के उसके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया हैं। और ऐसे ही आप हर चीज़ पे ब्लेम लगाते हो,
और आप रियल मुद्दों से भागते हो और रियल मुद्दे आपकी बस की नहीं है हैंडल करना, और आप रियल मुद्दों से भागते हो। और बीजेपी गवर्नमेंट रियल मुद्दों से भागती है और ऐसी हिंदू मुस्लिम कर करके और ये चुनाव में वोट जीतना चाहती है।